सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। आज हम चर्चा करने वाले एमएचटी सीईटी या फिर कोई भी सीईटी एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, चाहे वो फार्मेसी के लिए दे रहे हो, इंजीनियरिंग के लिए दे रहे हो, एमबीए के लिए दे रहे हो, आप कोई भी सीईटी के एग्जाम दे रहे हो, उन सभी में क्या आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकते हैं या नहीं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए ट्यूशन फी नल है, मतलब आपको ऑलरेडी 100% स्कॉलरशिप मिलती है टू एससी एंड एसटी कैटेगरी। अगर आप ईबीसी से बिलोंग करते हो, ईबीसी या फिर एसबीसी से, तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है। ओबीसी वाले को भी 50% स्कॉलरशिप मिलती है। सो 50% आपकी ट्यूशन फी वहीं पे डिडक्ट हो जाती है। बट व्हाट अबाउट द ओपन कैटेगरी जिनकी इनकम हाई है? सो ओपन कैटेगरी के लिए भी 100% स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी है। आपको कैप राउंड में आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जहां पे विजय सांघवी की फीस 2-2 लाख रुपए जा रही है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो साल के सिर्फ 30,000 रुपए में पढ़ रहे हैं। सो ओपन कैटेगरी के लिए भी 100% सीट है। पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, एमएचटी सीईटी में हर कॉलेजेस में कैटेगरीज नहीं चलती, इस बात का याद रखना। बहुत सारे कॉलेजेस है, जैसे मैं मुंबई में बात करूं, आपका विजेटीआई हो गया, एसपीआईटी होगा, यहाँ पे आपको कैटेगरी सीट मिलेगी। वहां पे आपके ओबीसी, एससी, एसटी सब कैटेगरीज अवेलेबल है, एनटी सब कैटेगरीज है। बट अगर आप जैसे नीचे जाओगे, डीजे सांघवी, थाड़ोमल शाहानी, विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी, ये ऐसे कॉलेजेस है जहां पे माइनॉरिटीज चलती है। माइनॉरिटी मतलब डीजे सांघवी में चलती गुजराती माइनॉरिटी, थाड़ोमल शाहानी और विवेकानंद में चलती सिंधी माइनॉरिटी। जो जो कॉलेजेस में माइनॉरिटी अवेलेबल है, जैसे आपका रामदेव बाबा में भी हिंदी माइनॉरिटी पे आपका एडमिशन होता है। सो ये जो कॉलेज में माइनॉरिटीज अवेलेबल है, उन कॉलेजेस में एक रूल रहता है, आपकी 50% सीट्स माइनॉरिटी के थ्रू जाती है एंड 50% सीट्स आपको ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को देनी पड़ती है। वहां पे आपके कैटेगरीज के परसेंटाइल्स नहीं चलते, कैटेगरीज की रैंक नहीं चलती। सो अगर आपको ये कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो, आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और माइनॉरिटी हो, तो माइनॉरिटी का फायदा उठाना। माइनॉरिटी में भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ईबीसी स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हो। बट आज हम बात करेंगे 100% स्कॉलरशिप की। सो 100% स्कॉलरशिप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलती है। कैसे मिलती है? आपका एक स्कीम होता है TFWS, इट मींस टोटल ट्यूशन फी वीवर स्कीम। इस स्कीम के हिसाब से आपकी जो ट्यूशन फी होती है वो जीरो हो जाती है। मतलब अगर फॉर एन एग्जांपल डीजे सांघवी कॉलेजेस जो एमएचटी सीईटी का सबसे हाईएस्ट फी का कॉलेजेस है, मतलब डीजे सांघवी की फीस ऑलमोस्ट 2,30,000 रुपीज जाती है पर ईयर फॉर ओपन कैटेगरी। अगर आपने उसमें टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू एडमिशन लिया तो वहां पे आपकी फीस हो जाती है ओनली 36,000 रुपीज पर ईयर। बट टीएफडब्ल्यूएस का एक ही डिसएडवांटेज है, इसमें सीट्स बड़ी लिमिटेड है। आपको 6 सीट्स मिलती है टीएफडब्ल्यूएस की फॉर एन बैच ऑफ 120 सीट्स की। सो 120 में से आपकी 6 सीट टीएफडब्ल्यूएस की होती है और उसको हिसाब से आप स्केल अप कर सकते हो। बट टीएफडब्ल्यूएस की परसेंटाइल जो है वो ओपन कैटेगरी से भी हाई जाती है। अभी टीएफडब्ल्यूएस के अगर आप कट ऑफ देखोगे तो वो यूजुअली ओपन कैटेगरी से हाई कट ऑफ है। क्यों? क्योंकि जो भी ओपन कैटेगरी के टॉप स्टूडेंट्स हैं वो टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू अप्लाई करते हैं, टीएफडब्ल्यूएस के थ्रू सीट्स लेते हैं, जिनसे उनकी 100% स्कॉलरशिप हो जाती है। उनको ट्यूशन फी जीरो देनी पड़ती है, उनको सिर्फ मैनेजमेंट फी या फिर आपकी जो भी अदर मेंटेनेंस फी होती है वही देनी पड़ती है कॉलेज में। अभी टीएफडब्ल्यूएस के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? टीएफडब्ल्यूएस के लिए आपको सिर्फ मात्र 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप एमएचटी सीईटी कोई भी सीईटी से एडमिशन ले रहे हो, आपको सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका महाराष्ट्र स्टेट डोमिसाइल होना चाहिए। सो आपको महाराष्ट्र स्टेट डोमिसाइल बना के रख देना है। उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे, डोमिसाइल क्या होता है, कैसे बनाना होता है, कहाँ पे बनाना होता है, सब चीजों के ऊपर इस चैनल पे इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करके रख देना, सारी सीईटीज की अपडेट आपको व्हाट्सएप पे भी मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सबसे पहला हो गया आपका स्टेट डोमिसाइल होना चाहिए। सेकेंड, आपका इनकम सर्टिफिकेट में पूरी फैमिली इनकम बिलो 8 लाख रुपीज होनी चाहिए। अगर आप ओपन कैटेगरी से हो, बिलो 8 लाख की इनकम सर्टिफिकेट में आपकी इनकम है, तो आप टीएफडब्ल्यूएस स्कीम का फायदा उठा सकते हो, 100% स्कॉलरशिप ले सकते हो इन ऑल द कॉलेजेस बेस्ड ऑन योर सीईटी स्कोर। अभी और एक बात है, मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं ना ही बात कर रहा हूँ केजे सोमैया की, मैं ना ही बात कर रहा हूँ आपका मुकेश पटेल की, ना ही बात कर रहा हूँ एमआईटी डब्ल्यूपीयू की। इन सब कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, मैं उन कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ जो सीईटी में कैप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। इतना याद रखना कि जो भी कॉलेजेस कैप में पार्टिसिपेट करेंगे उन सब में टीएफडब्ल्यूएस स्कीम रहेगी, आपका ईबीसी स्कॉलरशिप की स्कीम रहेगी। टीएफडब्ल्यूएस मतलब 100% स्कॉलरशिप, ईबीसी मतलब 50% स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट्स के लिए रहती है, चाहे आप ओपन कैटेगरी स्टूडेंट हो, माइनॉरिटी कैंडिडेट स्टूडेंट हो, आपके लिए भी रहेगी। बाकी कैटेगरीज वालों के लिए तो मैंने बता ही दिया, एससी एसटी को 100% है, ओबीसी और ईबीसी को, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 50% स्कॉलरशिप ऑलरेडी ग्रांट करते ही है।
बट अभी ये स्कीम आपके ओपन कैटेगरी के लिए भी है। चलो फिर यही था एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है और चैनल में